के झूली रे झूलिया क्या बात है लेकिन देखिए पकड़ वही तो लेकिन झूलत झूलत जब माई के प्यास लग जाता तो केकरा घरे जाते पानी पिए और की झूलता झूलता मैया के और पिला गई पियसिया कि जाने रे दिहनिया लेकिन एक कितना भाव है और की झूलता झूलता मैया के लगोली पियसिया हो कि जाने रे दिहनिया हो कि जाने रे दिहनिया माला होरिया दुवरिया हो कि जाने रे दिहनिया माला होरिया दुवरिया हो कि जाने रे दिहनिया माई के धमा देख के अरे सदमना मोर छोड़े ना माई के धमा देख के अरे सदमना मोर छोड़े ना रही गई देखिए कुछ ही देर में यानी हम इसको की बात करेंगे आपसे कुछ ही देर में पूज्य देव प्रेमा सखी जी आप लोग ने बहुत सुंदर कथावाचिका श्रीमद् भागवत श्री राम कथा बिहारी से नैना लड़के मेरे बाते बिहारी से नैना लड़के मेरे बाते बिहारी से पुलिस में ना लड़के है पुलिस में ना लड़के नैना लड़के 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 मेरे नैना लड़के हाय मेरे नैना लड़के हाय मेरे नैना लड़के हाय मेरे नैना लड़के आप सबको बहुत धन्यवाद साधुवाद बहुत जल्द आपके बीच पूज्य देवी जी पधारेंगी छवि देखी है श्री वृंदावन छवि देखी है श्री वृंदावन प्यारो रसिया रोमन मावन प्यारो रसिया रोमन मावन छवि देखी है श्री वृंदावन छवि देखी है श्री वृंदावन प्यारो रसिया रोमन मावन प्यारो रसिया पूज्य देवी जी का आगमन मोर मुकुट मोर आज के मुख्य अतिथि के रूप में तेरी सूरत समाई तेरी सूरत समाई कैसे भूल जाए श्याम से जा रही हो कैसे
कुछ लोग कैसे भूल जाए से निवेदन करेंगे वो आरती के लिए क्या स्थितियाँ हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इंस्पेक्टर साहब रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब से निवेदन है कि आप व्यास में भी आवें। कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए तू, बंसी के पीछे पड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, आए मेरे नैना लड़ गए, आए मेरे नैना लड़ गए, आए बाके बिहारी से बंदे बिहारी से, बाके बिहारी से बंदे बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, आए 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 मेरे नैना लड़ गए। दया शांति वनस्पतया शांति विषे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्गम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु व्रजाभ्यो भयं न वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ भूर्भुवस्सुः श्री सीताराम देवेभ्यो लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो ध्यानार्थाय अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। मुखार्दि अग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती आरती उतारू तो मैं तन मन मारू आरती उतारू तो मैं तन मन मारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनकी किशोरी दशरथ नंदन जनकी किशोरी युगल छवि को सदा निहारो युगल छवि को सदा निहारो हे सीताराम तेरी आरती
Hare Ram,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे बोलिए ज्ञानानंद की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज, बोलिए ज्ञान भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की। तो देवी जी से भी निवेदन है कि गुरु जी को एक पुष्प भेंट करके स्वागत वंदन अभिनंदन हो। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कोतवाल साहब आए हैं। हम चाहेंगे पूज्य देवी जी को कि अंग वस्त्रम दे करके हमारे इंस्पेक्टर साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाए। हमारे सर ने इतना मेहनत किया, एक बार कहने पर पूरा परमिशन दिया और पर डे आकर के एक बार निरीक्षण कर जाते हैं, पूछ जाते हैं कि इस तरह का कोई तकलीफ, किसी तरह का कोई कमी। आपके ही विश्वास पे यह कार्यक्रम चल रहा है। आपको हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आए प्रेस के बड़े भाई शशांक तिवारी जी, बड़े भैया शशांक भैया से निवेदन है कि व्यासपीठ पे आवें और पूज्य देवी जी को पुष्प देकर के स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाए। हमारे शशांक भैया आज के सबसे अच्छे मीडिया प्रभारी हैं। इनका चैनल पूज्य देवी से निवेदन है कि पूज्य देवी जी से निवेदन है कि भैया को पुष्प देकर के स्वागत करें। साथ ही साथ आए जय कुमार पांडे जी, आप भी प्रेस से हैं। हम चाहेंगे कि भैया पूज्य देवी जी को पुष्प भेंट कर भैया का स्वागत वंदन किया जाए। साथ ही साथ आए राजीव पांडे जी, हमारे मीडिया प्रभारी आप ही हैं और आप लोगों का इतना सहयोग है कि रोज आकर के इस खबर को चलाना, इस कार्यक्रम को और भव्य बनाना और दिखाना आप ही के हाथों में है। आप सारे लोगों को हमारी व्यासपीठ से ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब हम चाहेंगे पूज्य देवी जी से निवेदन है कि कथा का आगे कार्यक्रम चले। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप सारे लोग सीसीटीवी कैमरा के कैद में हैं। किसी तरह का कोई इस तरह का हरकत ना हो जिससे आप शर्मिंदा हो।
आप सारे पूरा प्रांगण सीसीटीवी कैमरा से कैद है। आप सबसे निवेदन है कि आप प्रेम से श्रद्धा से आकर के कथा का रसपान करें।
परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान, संतगण अनेक देव भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, भगवत कथा प्रेमी भावुक भक्तगण, सहयोगी गण, सहगायक कलाकार बंधु, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, कथा का आयोजन करवाने वाले परम पूज्य परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज, बाबा जी महाराज, जिनके द्वारा इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन आपके क्षेत्र में किया गया है। समस्त कमेटी के लोग यज्ञ के इस सुंदर और बृहद व्यवस्था को सुचारू रूप सुसज्जित रूप से देखते हुए हमारे पुलिस प्रशासन, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जहां तक भी माइक के द्वारा आवाज जारी हो, सभी से जय श्री राम, जय श्री राम। सिए राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग। आइए कथा की शुरुआत करूं। उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए दो क्षण परमात्मा को याद करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। देखो
अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो, सभी तारीफ जाते हैं। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। आप लोग भी भगवान से सच्चे हृदय से कहेंगे, हे प्रभु साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कल्पतरु। भगवान पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप अपने शरीर में अपने हाथ को मलो। जैसे जैसे हाथ मलोगे आपके शरीर से मैल छूटेगा और आप धीरे 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 गोरी होते जाओगी। मैया पार्वती अपने शरीर के ऊपर हाथ मलते गई और शरीर से मैल छूटते गया। बिल्कुल गौर वरना हो गई मैया पार्वती और बहुत सारा इधर मैल इकट्ठा हो गया। इधर भोले बाबा कैलाश के ऊपर अकेले हैं। देवी देवता अग्निदेव को प्रोत्साहित किए। अग्नि का तेज भोले बाबा में आकर समाहित हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भोले बाबा में अग्नि का तेज समाहित हुआ और भोले बाबा को पार्वती की याद आ गई कि पार्वती कहाँ चली गई। ध्यान लगाकर भोले बाबा देखते हैं तो मैया पार्वती तो हिमाचल की गुफा में तपस्या में लीन है। तो भोले बाबा पार्वती से मिलने की इच्छा से चल बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन इधर जो अग्नि का तेज भोले बाबा में समाहित हुआ था, पार्वती है नहीं तो भोले बाबा का तेज एक कुशा के ऊपर स्खलित होता है। वही तेज से एक बालक प्रकट होता है। उसी रास्ते से 6 कृतिकाएं गुजर रही थी। उस बालक को देख कर कृतिकाओं के मन में भाव जगा, ये बालक कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। काश मैं अपना दुग्धपान इसे करवा पाती, दूध पिला पाती। वो बालक तुरंत 6 मुख धारण कर लेता है और 6 कृतिका अपना अपना दुग्धपान दूध उस बालक को पिलाती है। और चूंकि उस बालक का लालन पालन 6 कृतिका करती है, इसलिए उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। बोली कार्तिकेय महाराज की जय हो। और वही कार्तिकेय महाराज तारकासुर के राक्षस को वध किया। इधर भोले बाबा को पार्वती की याद आई। ध्यान लगाकर देखा, वो मैया पार्वती कैलाश के गुफा में, हिमाचल के गुफा में तपस्या कर रही हैं। भोले बाबा मिलने के लिए आते हैं। इधर मैया पार्वती गुफा में बैठी है। मैल बहुत सारा इकट्ठा हो गया। बैठे बैठे क्या करना है, मैया पार्वती एक सुंदर बालक की प्रतिमा को बनाती हैं, बालक की मूर्ति को बनाती हैं। और वो बालक जीवंत, बहुत सुंदर बालक, मैया जगदम्बा है, उस बालक में प्राण फूंक देती है। वो बालक प्रकट होकर कहता है, माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैया पार्वती कहती हैं, हे पुत्र, मैं अभी स्नान करूंगी, तुम जाओ और गुफा के द्वार पे गुफा की रखवाली करो, कोई गुफा में प्रवेश ना कर पाए। ठीक है मैया। आज्ञा पाकर वो बालक गुफा के द्वार पे चला गया, गुफा की रखवाली कर रहा है। इधर भोले बाबा आए, अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। वो बालक डंडा लगा दिया, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। अरे कौन तुम्हारी माँ, हटो, मुझे जाना है। उस बालक से भोले बाबा का 1 साल तक युद्ध चला। अंत में भोले बाबा उस बालक के सर को धड़ से अलग किए और गुफा में प्रवेश कर गए। मैया पार्वती देखती हैं, प्रभु आए हैं, भोलेनाथ आए हैं, गौर कर मिलती हैं, आलिंगन हुआ। फिर याद आया, प्रभु आप गुफा में प्रवेश कर गए हो, क्या आपको कोई द्वार पे मिला नहीं। भैया भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, एक बालक था, द्वार पे था, मैं पिछले 1 वर्षों से आया हूँ, वो बालक मुझे गुफा में प्रवेश ही नहीं करने दे रहा था।
प्रभु फिर गुफा में आप कैसे आ गए? हे देवी, उस बालक का वध करना पड़ा, उसका सर धड़ से अलग करना पड़ा, उसके बाद में अंदर आ पाया। अब मैया पार्वती गुस्से से लाल, प्रभु वो मेरा पुत्र था, आपने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं पूरी पृथ्वी पे प्रलय मचा दूंगी। और मैया बिल्कुल विभत्स रूप धारण कर ली, भयानक रूप धारण कर ली। भोले बाबा कहते हैं देवी, वो बालक सिर्फ आपका बालक था, आप चिंता मत करो। भोले बाबा अपने गण से कहते हैं जाओ, यहाँ कोई जानवर चल रहा हो तो उसके सर को धड़ से शरीर से अलग करके ले आओ। भोले बाबा का गण गया और एक हथनी अपने छोटे से बच्चे को अभी जन्म दी है, पीड़ा के मारे बेहोश पड़ी है। वो हथनी का बालक पीठ के पीछे, छोटा सा बालक अभी जन्म लिया है, पड़ा है। भोले बाबा के गण उस बालक के सर को धड़ से अलग, हाथी के बच्चे का सर काट कर भोले बाबा के पास ले आए और भोले बाबा उस बालक के शरीर के ऊपर उस हाथी के बच्चे का सर लगा दिया। पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं प्रभु देवी, ये बालक सिर्फ अभी तक आपका पुत्र था, लेकिन ये बालक, इसका शरीर अब आपके द्वारा निर्मित है और सर मेरे द्वारा निर्मित है। अब ये बालक हम दोनों का पुत्र है, दोनों का बालक है। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं गणेश जी महाराज हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। उसके बाद गणेश जी महाराज का विवाह आगे चलकर रिद्धि सिद्धि से होता है। 2 पुत्र उत्पन्न हुए, शुभ और लाभ। ये भोले बाबा का पूरे परिवार है। देखो भोले बाबा जो है ना, वो विश्वास स्वरूप है, और मैया पार्वती श्रद्धा स्वरूप है। जब विश्वास और श्रद्धा एकत्रित होता है तो विवेक उत्पन्न होता है, पुरुषार्थ उत्पन्न होता है। और पुरुषार्थ कार्तिकेय महाराज ने, जब विश्वास, श्रद्धा, पुरुषार्थ उत्पन्न होता है तो वहाँ विवेक आता है, और विवेक गणेश जी महाराज हैं। जब श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ, विवेक चारों उत्पन्न होता है तो वहाँ फिर रिद्धि आती है, सिद्धि आती है, और जब रिद्धि सिद्धि आती है तो वहाँ शुभ ही शुभ होता है और लाभ ही लाभ होता है। ये भोले बाबा का पूरे परिवार है महाराज। उसके बाद आज भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश के ऊपर विराजमान है। तुलसी बाबा लिखते हैं,
हो कृपाला बैठे संग हो कृपाला कौन इंदु संगार शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुन चेरा जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलन विशाल जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नयन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुवाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल यहाँ पे वर्णन किया गया है भोलेनाथ आज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश के ऊपर विराजमान है। बट वृक्ष के नीचे देखो हमारे धर्म ग्रंथों में बट वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत कथा में भी भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुनाने बैठे हैं तो बट वृक्ष के नीचे हैं। बट विश्वास ये बट वृक्ष है क्या? बोले बटु विश्वास अचल निज धर्मा। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है और अपने धर्म में अचल रहने का प्रतीक है। अचल निज धर्मा। आज भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने हाथ निज कर डांस नाग रिपुछाला। अपने कोई व्यास गद्दी जैसे आपके यहाँ मैं बैठी हूँ तो ये सुंदर व्यास गद्दी लगाया गया है। भोले बाबा जब कथा करने बैठे तो कोई आयोजक नहीं, कोई व्यवस्थापक नहीं, कोई व्यास गद्दी लगाने वाला नहीं, कोई आरती करने वाला नहीं, अकेले भोले बाबा बैठे हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में मुनियों की तरह आज वेश वस्त्र धारण किए हैं। यहाँ पे तुलसी बाबा एक दोहा लिखे जटा मुकुट सुर सरित सिरा अलोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि और सोहबाल विधु भाल। जटा मुकुट यहाँ पे बताया गया है कि कथा राम कथावाचक को कैसे रहना चाहिए। भैया लोग कथा थोड़ी सी क्लिष्ट होने वाली है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना। जटा मुकुट सुर सरित सिरा। कथा वाचक के मस्तक पे जटाएं होनी चाहिए। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा के बीच में मंच के पास कोई ना आए। माथे पे जटा मुकुट सुर सरित सिरा। माथे पे जटा है। जब मैं ऐसा कहती हूँ कि भोलेनाथ कथा कहने बैठे थे तो माथे पे जटाएं थे, तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपके माथे पे तो जटा नहीं है, फिर आप क्यों कथा कहने बैठे हो? मेरे माथे पे जटा नहीं है तो क्या मैं कथा नहीं कह सकती? जटा का मतलब क्या है? बोले जो संसार की उलझने हैं इससे भागना नहीं है। भाई संसार में आप जन्म लिए हो तो संसार की उलझने आप इससे भाग नहीं सकते। जीवन है तो सुख दुख जीवन में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आता है?
आप लोग पूजा पाठ करते हो तो ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करोगे तो उस दुख को झेलने की शक्ति आएगी। एक लोग बोले बहुत बारिश हो रही है, मैं बहुत भीग रहा हूँ, परेशान होता हूँ। मित्र ने कहा बारिश हो रही है तो तुम छाता खरीद लो। छाता वो व्यक्ति खरीद लिया। फिर कहता है आकर मित्र से तुम बोले कि छाता खरीद लो तो बारिश बंद हो जाएगी। मैं छाता खरीद लिया, बारिश तो अभी भी हो रही है। मित्र कहता है पागल, छाता खरीदने से बारिश रुक नहीं जाएगी, ये है कि बारिश का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कम होगा। भीगोगे लेकिन ज्यादा नहीं भीगोगे। ऐसा नहीं कि संतों के ऊपर कष्ट नहीं आता है, आता है, लेकिन संत लोग उस कष्ट से दूर नहीं भागते, उस कारण, उस दुख के कारण को ढूंढते हैं कि आखिर ये हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहा है। और हम संसारी लोगों के ऊपर दुख आता है तो हम निवारण ढूंढते हैं, कारण नहीं ढूंढते। और अगर कारण ढूंढ लेंगे तो हमारा जो दुख है वो ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो ये जीवन है तो सुख दुख तो लगा ही रहेगा। जटा, जटा क्या है? बोले संसार की जो उलझने हैं, यही उलझन से भागना नहीं है, इसे समेट कर अपना सुंदर सा मुकुट बनाना है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, माथे से गंगा बह रही है। मुझसे किसी ने कहा कि भोले बाबा कथा कहने बैठे थे, राम कथा कहने बैठे थे, माथे से गंगा बह रही थी। आपके माथे से गंगा नहीं बहती, आप क्यों कथा कह रही हो? गंगा, माथे से गंगा बहने का मतलब ये नहीं कि मेरे माथे से गंगा ना बहे तो मैं कथा नहीं कहूंगी। गंगा बहने का मतलब ये हुआ कि कथावाचक को विद्वान तो होना ही चाहिए। कथावाचक के मस्तक से विद्वता की गंगा बहनी चाहिए, क्योंकि जब तक कथावाचक खुद विद्वान नहीं होगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, तो दूसरे को कथा क्या सुना पाएगा। तो कथावाचक को विद्वान होना चाहिए, सारे ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन साथ साथ विद्वता के साथ साथ भक्ति की भी गंगा कथावाचक के मस्तक से बहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चौपाई मानस की, रामचरितमानस की चौपाई कंठस्थ कर लिए। कंठस्थ करो, लेकिन कंठस्थ के साथ साथ हृदयस्थ भी करो, हृदय में भी धारण करो। कथावाचक को भक्त भी होना चाहिए। एक दृष्टांत है, कथा आती है, पद्मनाभ स्वामी की कथा। महाराज ये दिग्विजयता थे, पूरे संसार में ये दिग्विजयी होकर आए, विद्वता का सर्टिफिकेट लेकर, और अपनी माँ के पास आकर लंबी लंबी बातें करने लगे। माँ, आज तक पृथ्वी पे कोई ऐसा विद्वान नहीं है कि मुझे हरा पाया, मैं सबको हरा दिया, मुझे कोई नहीं हरा पाता। मैया कहती है कि बनारस में काशी के विद्वान हैं कबीरदास जी, अगर तुम उनसे जीत गए तो मैं भी तुम्हें विद्वान मान लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। और वो पद्मनाभ स्वामी आ गए काशी नगरी, और कबीर बाबा के पास आकर प्रश्न पूछते हैं, बाबा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ, आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर बाबा कहते हैं शास्त्रार्थ करने आए हो? जब मैं शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो शास्त्रार्थ कहाँ से करोगे? अच्छा तो ठीक है, ये लो कागज, ये लो लेखनी, ये आप लिखकर मुझे दे दो कि पद्मनाभ स्वामी जीते और कबीर बाबा हारे। कबीर बाबा कहते हैं कि इतना घमंड,
चलो मैं पूछता हूं, तुम जवाब दो। पढ़ समझे कि समझ पढ़े और कहो हो गुजरात, यह बात सुन के गुन के गया गुजराई हेरा। यह बात सुन के गुन के गया गुजराई हेरा। बताओ पंडित, तुम पढ़कर समझते हो या समझकर पढ़ते हो? अब पद्मनाभ शास्त्री समस्त ग्रंथों को पलटना शुरू कर दिया। कहाँ ये लिखा हुआ है? कबीर बाबा तो ग्रंथ की बात बोलते नहीं, जो बोल दे वही ग्रंथ बन जाता था। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल और भीगे पानी। अब चक्कर खा गए, शास्त्र पलटने लगे। कबीर बाबा हंसकर कहते हैं, जाओ पंडित, इस प्रश्न का जवाब जब भी तुम्हें मिल जाए मेरे पास फौरन आ जाना, मैं हार स्वीकार करूंगा। पंडित जी जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि मैं हार गया। वहां से चल दिए हैं, नगर के बाहर गए, काशी के बाहर एक वृक्ष के नीचे कुआं के पास बैठकर सुस्ताने लगे। तो वहीं वृक्ष के ऊपर बहुत सारा प्रेत बैठा हुआ था। एक प्रेत आया नीचे, टहनी पे बहुत सारा प्रेत बैठा है। वृक्ष के नीचे एक प्रेत टहनी वाले प्रेत से पूछता है, भैया मैं भी आकर बैठूं इस वृक्ष पे? वृक्ष के ऊपर का प्रेत कहता है, नहीं यहाँ जगह नहीं है, जाओ यहाँ से आगे बढ़ो। अरे उस वृक्ष के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली टहनी है वो तो खाली है, उसमें तो मैं बैठ सकता हूँ। तो वृक्ष का प्रेत कहता है कि उसका रिजर्वेशन फिक्स हो चुका है। अरे किसकी सीट है वो? तो ऊपर जो प्रेत बैठा हुआ है वो कहता है, उसे देख रहे हो जो कुएं के पास बैठा है, बहुत परेशान लग रहा है। हाँ हाँ देख रहा हूँ, वही जब मरेगा प्रेत बनेगा तो उसी टहनी पे आकर बैठेगा। जाओ उससे पूछ लो, अगर तुम्हें परमिशन वो दे दे तो आकर बैठ जाना। अब नीचे का भूत गया पद्मनाभ शास्त्री के पास, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो आप ऊपर देखो, वो वृक्ष देखो। हाँ देख रहा हूँ, बहुत सारे भूत आपको दिख रहे होंगे। पद्मनाभ शास्त्री देखे, बहुत सारे भूत पैर लटका लटका कर बैठे हैं। हाँ दिख रहा है। ऊपर वाली टहनी खाली है क्या, मैं उस पे बैठ जाऊं? पंडित जी कहते हैं, अरे बैठ जाना, वो मेरे बाप की सीट थोड़े है, जाओ बैठ जाओ। प्रेत कहता है, महाराज वो आपके बाप की ही सीट है। क्या कहते हो? हाँ, जब आप मर जाओगे, भूत बनोगे, तो आप उसी टहनी पे जाकर बैठोगे। पद्मनाभ शास्त्री कहता है, मैं मरकर भूत बनूंगा? अरे मैंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है, मैं क्यों भूत बनूंगा? प्रेत कहता है, आप ग्रंथों का अध्ययन तो किए हो, लेकिन उससे किसका कल्याण हुआ है? आप जीवन भर दुख का व्यापार किए हो, दुख देने का, दुख लेने का, शास्त्रार्थ करते हो। आप अगर शास्त्रार्थ में जीत जाते हो, आप खुश हो जाते हो, सामने वाला दुखी होता है। अगर सामने वाला हारता है, आप खुश होते हो, सामने वाला दुखी। मतलब दुख देने का और दुख लेने का ही कार्य किए हो। तो जो जीवन भर दुख लेने का, दुख देने का काम करे, दूसरों को कष्ट पहुंचाए या दूसरे के द्वारा खुद दुखी हो जाए, वो नरक नहीं जाएगा, प्रेत नहीं बनेगा, तो क्या देवता बनेगा? पद्मनाभ शास्त्री जी, पंडित जी कहते हैं प्रेत से, भैया मैं प्रेत नहीं बनना चाहता। अगर तुम ये जानते हो कि मैं मरने के बाद प्रेत बनूंगा, तो मैं प्रेत ना बनूं, इसका उपाय भी तुम जानते होगे। हाँ जानता हूँ ना, क्या है उपाय? बोले यही काशी नगरी में एक संत रहते हैं,
कबीर बाबा उनका नाम है, उनके शरण में चले जाओ, उनके चरण में चले जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं अरे उन्हीं के पास से तो अभी आ रहा हूँ शास्त्रार्थ करके। उसके बाद वहां गए और जीवन भर कबीर बाबा के चरणों में शरणों में रहकर सेवा करते हैं कबीर बाबा की। तो महाराज विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, भक्त होना बड़ी बात है। कथावाचक के मस्तक से भक्ति की गंगा, विद्वता की गंगा बहे, साथ ही साथ भक्ति की भी गंगा बहनी चाहिए। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। भोले बाबा की दृष्टि विशाल है, मतलब कथावाचक की दृष्टि हर जगह जाए, लेकिन निर्लेप निर्विकार लौटकर वापस आए। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ, भोले बाबा का कंठ कैसा था? कैसा था? कैसा था रे भैया? पीला? नीला था। क्यों नीला था? हा? क्योंकि विषपान किए थे। देखो राहु और केतु, आप नाम सुने होंगे। राहु पहले ग्रह था, अमृत पान किया, लेकिन अमृत जो पिया वो छल से पिया, और छल से पिया तो सर कटवाना पड़ा। दो भाग में बट गया, एक राहु बन गया, दूसरा केतु बन गया। अमृत पीने के बाद भी उसे सर कटवाना पड़ा, और भोले बाबा विषपान किए, लेकिन फिर भी अमर हो गए। क्यों? क्योंकि विषपान भी किए, विष भी पिए तो राम के नाम के साथ विष पिए, और इसीलिए पायो परम विश्राम। नीलकंठ लावण्य निधि, चेहरे पे लावण्यता है। चेहरे पे लावण्यता कैसे आए? आजकल टीवी पे प्रचार आता है ना, दुनिया भर की क्रीम पाउडर लगाने से बिल्कुल काली लड़कियां एक सप्ताह में, 15 दिन में गोरी से बिल्कुल काली से बिल्कुल गोरी हो जाती है। संत लोग बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया भर के क्रीम और पाउडर लगाने से अगर काली लड़कियां गोरी हो जाती है तो भैंस तो जन्म से काली होती है। ये क्रीम और पाउडर भैंस को गोरा बनाकर ये दिखाए, ये क्रीम पाउडर तो जानो। चेहरे के ऊपर तेज कैसे आएगा? बोले बिनु तप तेज की कर विस्तारा। उसके लिए संयम करो, नियम करो, तप करो, भजन करो। भजन के प्रभाव से चेहरे पे तेज आएगा, ना कि डेंटिंग पेंटिंग और दुनिया भर की क्रीम लगाने से। मैं मना नहीं करती नहीं लगाओ, अरे क्यों नहीं लगाओ, खूब लगाओ। ठाकुर जी ने दिया है तो इतना की जगह इतना लगा लो। कुछ देर के लिए लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, और सोह बाल विधु भाल। यहाँ पे तुलसी बाबा कथावाचक की विशेषता बताते हैं कि इस कलयुग में, बताते हैं कलयुग में श्रेष्ठ वक्ता कौन कहलाएगा? बोले जो मन क्रम वचन लवार ते ही वक्ता कलिकाल मोह। जो मन से, क्रम से और वचन से, लवार यानी बहुत बोलने वाला, अंदर कुछ बाहर कुछ बोलने वाला, वही कलयुग का श्रेष्ठ वक्ता कहलाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं, तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिख देते हैं। जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो खरीदारी करने जाते हैं तो शोकेस में दुकानदार सबसे बढ़िया माल लगाता है, लेकिन जब लेना हो तो अंदर से 2 नंबर का माल आता है। वैसे कलयुग का श्रेष्ठ वक्ता कहलाएंगे एक राजस्थानी के। पहली बार विदेश गया, अब विदेश गया तो ये राजस्थानी है,
बड़ी बड़ी मूछें मानो भैंसे की सींग, माथे पे राजपुताना पगड़ी लेकर विदेश गया। अब विदेशी पूछता है व्हाट इज दिस, ये क्या है? राजस्थानी अपनी मूछ पे ताव देते हुए कहता है दिस इज माई आबरू, ये मेरा इज्जत है। राजस्थानी कहता है दिस इज माई आबरू, ये मेरा इज्जत है। विदेशी कहता है प्लीज गिव मी वन पीस ऑफ योर आबरू, कृपया आप अपने आबरू का, इज्जत का एक टुकड़ा दोगे? राजस्थानी मुझ पे ताव देते हुए कहता है वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है, ऐसे कैसे दे दूं? अरे क्या कीमत लोगे? पसंद आया तो जरूर लूंगा। अच्छा कीमत देना चाहते हो? ज्यादा नहीं, चलो 20 लाख रुपया दे दो। विदेशी लोग तो चेक बुक पास में ही होता है, तुरंत साइन किए किया दो और अपने इज्जत का एक टुकड़ा दो। अब विदेशी, अब राजस्थानी अपने माथे से राजपुताना पगड़ी उतार कर कहता है विदेशी से ये लो पकड़ो। क्यों? अरे पकड़ तो सही। जैसे पगड़ी पकड़ा, ये राजस्थानी अपने माथे से एक बाल उखाड़ कर कहता है ये लो। अब विदेशी चिल्लाता है चिटिंग चिटिंग चिटिंग, धोखा धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे क्या धोखा हुआ? बोले दिखाया ये और देता है ये। राजस्थानी अपने मूछ पे ताव दिया, कहता है दिस इज माई शोकेस एंड दिस इज माई माल गोदाम। ये तो शोकेस है, दिखावे के लिए, माल सप्लाई तो यहाँ से होता है। मन क्रम वचन लबार तई कुत्ता कली कालमोह। झांकी कथा के लास्ट में मैं बता दूंगी, परेशान ना होगा। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो जटा मुकुट सुरसरित सिरा लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। आज भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश के ऊपर विराजमान है। इधर मैया पार्वती देखती हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं पार्वती भल अवसर जाने, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं और भला अवसर जानकर प्रश्न पूछने के लिए पार्वती के मैया भोले बाबा के पास जाती हैं। देखो आजकल भी प्रश्न पूछने वालों की कमी नहीं है, आजकल भी प्रश्न पूछने लोग आते हैं, लेकिन प्रश्न पूछते हैं तो शास्त्र सम्मत बातें नहीं पूछते, इधर उधर की फालतू बातें पूछते हैं। और सबसे अधिक प्रश्न मेरे पास कुछ आता है। एक जगह मैं कथा करने गई तो एक लोग मुझसे आकर कहते हैं देवी जी आप ये बताओ कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लाने गए थे और श्रवण कुमार को बाण लग गया, तो फिर जो जल लाने के लिए पात्र लेकर गए थे उस पात्र का क्या हुआ? आप ये बताओ। मैं बोली सुनो अभी मैं कथा बंद करती हूँ, चलो हम और तुम दोनों मिलकर पहले वो पात्र ढूंढते हैं, जब वो पात्र मिल जाएगा फिर कथा होगी। मतलब प्रश्न भी पूछेंगे तो शास्त्र सम्मत
और अच्छी बातें नहीं, उल्टी सीधी बातें। एक जगह एक लोग पूछते हैं, आप ये बताओ, जब अंजना माँ को पूंछ नहीं थी तो हनुमान जी को पूंछ कैसे हो गई? मैंने कहा अरे होने का था सो हो गया, तू काहे को अपना दिमाग खराब करता है? नहीं नहीं आप तो बताओ। मैं बोली सुनो, तुम्हारी माँ को कहाँ मूंछ थी, तुम्हें क्यों मूंछ हो गई? और ये प्रश्न तो अधिकतर जगह पूछा जाता है कि राम जी श्री सीता जी के साथ बहुत अन्याय किए थे। क्या अन्याय किए? बोले श्री सीता जी को गर्भा अवस्था में वनवास भेज दिए, ये अन्याय नहीं तो क्या है? कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। क्योंकि अपने यहाँ की भूमि जो है ना, वो कर्म प्रधान भूमि है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। आवाज आनी चाहिए क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम इधर से आवाज नहीं आती है, इधर से कंजूसी होती है, इधर से आप लोग कंजूसी करते हैं। और पीछे जो लोग बैठे हैं उनको तो लगता है कि जो आगे बैठे हैं वो जाने, हमें क्या मतलब। सभी लोग मिलकर बोलेंगे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम हो मंगल भवनया मंगलहारी, रमहु स्वदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। करी राखा और जो जस करे सो तस फल
अच्छा अपने यहाँ भारत की भूमि जो है ना वो कर्म प्रधान भूमि है, जो जैसा कर्म करता है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा आप ये बताओ कि आज हम 10 पाप कर लेंगे और कल हम 15 पुण्य कर लेंगे तो क्या 15 पुण्य में से 10 पाप माइनस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपने जो 15 पुण्य किया है उसका फल भी आपको मिलेगा, आपने जो 10 पाप किया है उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जीवन भर पाप कर्म करें, चोरी डकैती चक्कारी मक्कारी सब करें और मेरे मर जाने के बाद मेरा बेटा मेरा पोता वो जाकर मेरे नाम का पिंडदान कर देगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, इस भ्रम में मत रहना। पिंडदान कर देने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, इस भ्रम में मत रहना। पिंडदान का हमारे हिंदू ग्रंथों में खूब वर्णन है, उसका एक महत्व है, लेकिन आपने जो कर्म किया है उसका फल भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। महाराज एक दृष्टांत आती है, एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति पहली बार वो शहर गया, अब रहा होगा यहीं का कोई व्यक्ति मोहम्मदाबाद का ही, वो पहली बार मान लो मुंबई गया, जेब में पैसा है लेकिन सोचता ये पैसा खर्च ना हो और भोजन मिल जाए। ऐसा कैसे संभव है भाई? भोजन के लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। इधर उधर दृष्टि डाला, एक होटल पे दृष्टि गई, उस होटल के बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है भोजन आप करो, बिल आपके पोते चुकाएंगे, पैसा आपके पोते चुकाएंगे। अब ये व्यक्ति बहुत खुश हुआ, ये कितना बढ़िया होटल है, भोजन मैं करूंगा बिल मेरा पोता चुकाएगा। अब इस होटल के मालिक को बुद्धू को ये पता है भी या नहीं कि घर में मेरा कोई पोता है या नहीं। होटल में गया, खूब खाया, जितना ना खाया जाए उतना खाया, एकदम ठूस ठूस कर हाउसफुल कर लिया, कंठ तक भर लिया। और जब जाने लगा, हाथ धोकर जब जाने लगा, होटल का नौकर वेटर जो भी कह लो इतनी लंबी लिस्ट लेकर आया, खाना खाए हो तो बिल तो चुकाते जाना, पैसा तो चुकाते जाना। अब वो व्यक्ति बहुत नाराज, ये कहाँ का अन्याय है, अरे भोजन में किया और मुझसे ही बिल मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। वेटर ने नौकर ने कहा आपने ध्यान नहीं दिया? क्या ध्यान नहीं दिया? आप जो भोजन किए हो उसका पैसा आपसे नहीं मांगा जा रहा है, तो किसका पैसा मांगा जा रहा है? बोले आज से पहले आपके दादाजी इसी होटल में आए और जिस सीट पे बैठकर आप भोजन किए हो उसी सीट पर बैठकर वो भोजन करके जा चुके हैं, उसका पैसा आपसे मांगा जा रहा है। तो इस भ्रम में ना रहे कि भोजन हम करेंगे बिल हमारा पोता चुकाएगा। भोजन आपने किया है तो बिल भी आपको ही चुकाना पड़ेगा, इस हाथ से चुकाओ या इस हाथ से। तो अपने यहाँ की मिट्टी, अपने यहाँ की भूमि कर्म प्रधान भूमि है। तो क्या सीता जी से कोई ऐसा अपराध बन गया था? एक बार की बात है, श्री सीता जी वो वाटिका घूमने अपनी सखियों के साथ गई। एक वृक्ष के ऊपर एक नर तोता दूसरा मादा तोता आपस में बहुत प्यारी भगवान की कथा एक दूसरे को सुना रहे। श्री सीता जी को बहुत अच्छा लगा और ये मादा तोता, ये श्री सीता जी दोनों तोता को अपने सिपाहियों से कहकर पकड़वा लिया और सोने के पिंजरा में कैद करवा लिया। श्री सीता जी अपने महल में आकर दोनों तोता से कहती हैं कि आप दोनों बहुत प्यारी कथा सुनाते हो, सुनाओ ना।
नर तोता मादा तोता दोनों लोग कहते ये कौन सी बात हुई कि कथावाचक के हाथ पैर बांध दो और फिर कहो कथा सुना। अरे कथा सुनना है तो पहले मुक्त करो, पिंजरे से आजाद करो, फिर हम कथा सुनाएंगे। श्री सीता जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, आप पक्षी हो, आपका क्या भरोसा कब उड़ जाओ कथा सुनाते सुनाते, इसलिए आप तो पिंजरे में कैद ही कथा सुनाओ। महाराज ये नर तोता, ये मादा तोता सीता जी को ही, श्री सीता जी और राम जी की कथा सुनाने लगा। राम जन्म की कथा, राम बाल लीला की कथा, विश्वामित्र आगमन की कथा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय, जय जय श्री सीताराम। राम जी के बाल लीला की कथा, विश्वामित्र आगमन की कथा, धनुष यज्ञ की कथा, जयमाल विवाह की कथा, श्री सीता जी की विदाई की कथा, वनवास की कथा सुनाते सुनाते जो रावण श्री सीता जी को हरण करके ले जा रहा है, ये कथा सुनाते सुनाते ये नर तोता मादा तोता रावण हरण करके श्री सीता जी को ले जा रहा है और गिद्धराज जटायु रावण से अकेले युद्ध कर रहे। ये प्रसंग सुनाते सुनाते नर तोता मादा तोता दोनों व्याकुल हो गए और अपने पंख को फरफराने लगे, हमें छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। श्री सीता जी कहती हैं क्यों छोड़ दें? बोले अकेले गिद्धराज जटायु रावण से अकेले युद्ध कर रहे, हमें छोड़ दो। श्री सीता जी कहती है क्यों छोड़ दे, तू क्या बिगाड़ लेगा रावण का? दोनों नर तोता मादा तोता कहता है खगपति करेंगे दमन जब साहस सबल आराति का, हम भी लड़ेंगे दुष्ट से तब पक्ष लेकर जाति का, हम भी लड़ेंगे दुष्ट से तब पक्ष लेकर जाति का, हमें छोड़ दो छोड़ दो। सीता जी कहती है तू तो बहुत छोटा है, रावण का क्या बिगाड़ लोगे? बोले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम अपने जाति मेरे जाति के गिद्धराज जटायु वो रावण से अकेले युद्ध करेंगे, हम भी लड़ेंगे दुष्ट से तब पक्ष लेकर जाति का, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन होगी वहीं पर जान लो बाजी हमारे प्राण की, तीनों वहीं मिट जाएंगे। तीनों कौन? एक नर तोता, दूसरा मादा तोता और तीसरे गिद्धराज जटायु, तीनों वहीं मिट जाएंगे, जाने न देंगे जान की, तीनों वहीं मिट जाएंगे, जाने न देंगे जान की, तीनों वहीं मिट जाएंगे, जाने न देंगे जान। और ऐसा कह के नर तोता ने अपने पंख को इतना फरफराया कि पिंजरे में टकरा कर पंख कट गया, लहूलुहान हो गया और वो नर तोता उस पिंजरे में ही अपने शरीर का परित्याग कर देता है। उस समय मादा तोता गर्भिणी रहती है, गर्भा अवस्था में रहती है, श्री सीता जी को श्राप दे देती है, हे सीते तुम्हारे कारण मेरा पति मेरा परित्याग कर दिए हैं, जा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, इस स्वर्ण पिंजरा में परे, इच्छा यही भगवान की, उस स्वर्ण पिंजरा में कभी तुम भी परोगी जानकी, उस स्वर्ण पिंजरा में कभी तुम भी परोगी जानकी। हे सीते तुमने मुझे सोने के पिंजरे में कैद किया है, जहाँ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी सोने के पिंजरे में कैद हो जाओगी। लेकिन मादा तोता को संतुष्टि नहीं मिलती है, मादा तोता को लगता है कि जब रावण सीता को हरण करके ले जा रहा है कहाँ रखेगा, अपने सोने की लंका में संतुष्टि नहीं मिलती है। मादा तोता तुरंत दूसरा श्राप दे देती है, ये श्लोक जो है वाल्मीकि रामायण का है और इसके पहले जो आप कथा सुन रहे थे पद्म पुराण की कथा सुन रहे थे। यथा
सीमामिता यथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भवगर्भिणी यथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भवगर्भिणी यथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भवगर्भिणी। हे सीते, जिस प्रकार आपके कारण मेरे पतिदेव मुझे गर्भा अवस्था में त्याग करके इस संसार से सदा सदा के लिए चले गए, जा मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ, जब तुम भी गर्भा अवस्था में रहोगी तो तुम्हारे पतिदेव भी तुम्हारा परित्याग करेंगे। ऐसा माता तोता श्राप देती है और सीता जी उस श्राप को अंगीकार करती हैं और उसी श्राप को पूर्ण करने के लिए श्री राम जी, ऐसे कारण तो बहुत है और भी कई एक कारण है, सीता जी को वनवास भेजने का कई एक कारण है। श्री सीता जी अपनी इच्छा प्रकट करती हैं कि मैं फिर से वनवास जाना चाहती हूँ, वनवास में तपस्वियों का सेवा करना, ये भी एक कारण है कि राम सीता जी स्वयं जाना चाहती हैं। तो लेकिन एक मेन कारण ये भी है कि उसी मादा तोता के श्राप को पूर्ण करने के लिए श्री सीता जी को राम जी वनवास भेजते। कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। आज मैया पार्वती भी भोले बाबा से प्रश्न पूछने